नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम 14 फरवरी यानी दोस्तों आज हम 14 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन है उनको पूर्णतः हल भी करवाएंगे आपको इस पेपर में। दोस्तों थोड़ा पेपर लंबा हो सकता है, वीडियो 1 घंटे तक चल सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम है केडीएम 19 के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन यानी बायोलॉजी का है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का वहन करता है? तो प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा ये करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 नंबर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर चित्र में से सही विकल्प चुनें और प्रश्न चित्र श्रृंखला पूरी कीजिए। यानी प्रॉब्लम फिगर में से सही उत्तर चुन के आपको फिगर को पूरी करना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे दी गई है फिगर, उसको देखिएगा। यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी जो ये 3 नंबर वाली श्रृंखला है ये वो आ जाएगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करो। यानी भिन्न जो आकृति है उसका चयन करना है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों भिन्न आकृति का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें एक छठभुज आकृति है, यही चयन हो जाएगी, यानी 5 नंबर आकृति अलग आ जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किसी भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC की अध्यक्ष के रूप में यानी सुनील मित्तल को दोस्तों ICC की अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदी। यानी 1500 में खरीदता है कोई वस्तु, किसी वस्तु को एक व्यक्ति, और उसे 12% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। सिंपल है दोस्तों, 1500 को 112 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दीजिए, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। देखिएगा दोस्तों आप सिंपल है 15 दूना 30 ये आ जाएगा दोस्तों। 15 कम 15 और 3 हासिल की 8 और 15 कम 15 1600 यानी 1680 आ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, उस सही चित्र का चयन करो जो अनुसरण करता है, यानी जो इस फिगर में अनुसरण करता है। तो देखिएगा दोस्तों ये इसे ऐसे देखिएगा, आप थोड़ा इसमें समझने की कोशिश करिएगा। जो ये फिगर है ऊपर दी गई है वो देखिएगा, इधर नीली है इधर नीली है, तो इसको ये जो नीली है एक छोड़ के यहाँ आ गई, तो दोस्तों ये जो नीली है ये इस तरफ वाली आकृति में आ जाएगी और ये D में बैठ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा D। ये D वाली आकृति यानी सॉरी दोस्तों ये C में बैठ रही है। हाँ दोस्तों ये C में आंसर आएगा, सॉरी ये C में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। आगे देखिए उस रसायन का नाम बताइए, उस रासायनिक शास्त्र का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान की एक आवर्तिक कार्य होते हैं, मेंडलीव का दोस्तों। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, अगलो किसी संख्या का 30% मान 33 है तो संख्या क्या होगी। यानी किसी संख्या का 30% मान दे रखा है जो 33 दे रखा है दोस्तों। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मली दोस्तों आप इसको खूब आराम से कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों कोई संख्या है यानी कि x का, यानी कि किसी संख्या का जो 30% मान दे रखा है दोस्तों, हमें नॉर्मल कितना दे दिया दोस्तों 33, तो आपको 100% मान निकल रहा है, तो उस संख्या का 100% मान दोस्तों 33 इंटू हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 30 का भाग देना है। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 33, यानी कि 33 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन 30। 1 जीरो से 1 जीरो गई दोस्तों, 3 से गया 11 बार, यानी गिरदाई का 110 हो गए दोस्तों। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा एक असतत हाइड्रोकार्बन है? इथाइन है दोस्तों। 20, 28 और 48 का में से बताना दोस्तों। 20, 28 और 48 का में से, तो दोस्तों 20 का नॉर्मली होता है देखो 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 3 4 5। 28 का भी इसी तरह काट दीजिए दोस्तों, 2
एंड मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। और 48 का भी दोस्तों इसी तरह से काट दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई लास्ट में 3 आ जाएगा दोस्तों। तो 2 का 2 बार जोड़ा बन रहा है दोस्तों, इसमें आंसर आ जाएगा 4। आगे देखिएगा दोस्तों, एक टावर पाथ में एक लड़की, यानी एक टावर पाथ, आगे देखिएगा दोस्तों, एक टावर के पाथ में एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के शीर्ष के पहाड़ी के पाथ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों आप हम मानते हैं ये कोई पहाड़ी है और ये कोई टावर है। अब दोस्तों इसमें बात कर रहा है कि एक टावर पाथ के एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन, ये वाला कोण दोस्तों, इसको इधर मिला देंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगला जो कोण की बात कर रहा है दोस्तों, वो ही देखिए, इसको ये रेखा ऐसे 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 मिला दी जाएगी तो ये कोण जो बात कर रहा है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री कोण है ये वाला, ये 30 डिग्री हो गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, जो आपने ये तो खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यानी कि जो आता है दोस्तों ये वाला खूब अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, समकोण त्रिभुज की आप इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। ये 90 डिग्री रहता है एंड ये देखिएगा दोस्तों 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो दोस्तों हम ये देखिएगा 30 के सामने तो यानी 60 के सामने √3 है एंड 90 यानी जो 30 के सामने 1 है और 90 के सामने 2 है। आगे देखिएगा दोस्तों, जो 60 डिग्री है यानी कि 30 के सामने ये इधर 1 आ जाएगा और दोस्तों ये जो दूर दी गई है 50 मीटर दी गई है। आगे देखिएगा जो ये पूरा 90 है दोस्तों, पूरा पूर्णतः 90 डिग्री है और इधर दोस्तों ये दोस्तों ये यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, 60 के सामने ये दोस्तों √3 आ गया। और दोस्तों अब देखिएगा दोस्तों जो, और ये इधर 3 आ गया, तो दोस्तों ये जो पूरी टोटल दूरी होगी ये 30 डिग्री हो जाएगा एंड जो टोटल ये वाली दो दूरी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 3, ये दोस्तों 3 इसका मान आया और ये 150 मीटर यानी 50 मीटर। तो दोस्तों ये दूरी हो जाएगी 150 मीटर, यानी कि दोस्तों 150 मीटर ये दूरी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का विस्तार आती है तो 1911 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण दिया गया। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, x² - 4x + k = 0, तो x का मान 3 दे रखा है दोस्तों। x² सीधा कर लीजिए, x यानी 3 को 9 से 9 हो गया, प्लस 4 को यानी 12 हो गया और प्लस k = 0 हो गया। तो यहाँ से k का मान निकालना है दोस्तों, 9 इधर जाके माइनस कर देगा तो k का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ रहा है, यानी k का मान कितना आया, 3 आ रहा है यहाँ पे। अब हमारे पास k का मान दोस्तों कितना आ गया, थोड़ा एक बार नीचे लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिखता रहे, यानी k का मान हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 3। अब आपको करना है कि x² को ऐसे कैसे रख लेना है, यानी कि x² - 4x + 3। अब दोस्तों आपको ऐसी वैल्यू बनानी है कि जोड़ने पर तो -4 आए और घटाने पर प्लस के 3 आए। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, -3 एंड -1 दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस के 3 आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। और देखिएगा दोस्तों, तो अब ये आंसर माइनस में हो नहीं सकते, तो 3 और 1, तो दोस्तों 3 तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास है और आंसर इसका दोस्तों 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, दिए गए संकेत में विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। विद्युत परिपथ के संदर्भ में जो दोस्तों ये दी हुआ है, तो ये एक विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसी भिन्न को 1/3 से घटाया जाता है तो शेष 1/12 बचता है, तो भिन्न बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 1/3 यानी 1/3 - x = 1/12 बचता है दोस्तों। तो x उधर जाएगा तो 1/3 - 1/12 = x। तो दोस्तों इनका लघुत्तम आ जाएगा कितना, 4 यानी 12
इसमें से 4 आ जाएगा दोस्तों, न्याय 1 आ जाएगा और 3/12, तो दोस्तों 4/1/4, यानी दोस्तों इसमें 1/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनराई विजयन थे। कहार गहराज से वैसे ही संबंधित जैसे मुर्गी पिंजरे में रहती है। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेज उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथाली किसने लिखा? तो दोस्तों ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए यानी खतन, एक खतन दिया हुआ है दोस्तों, खतन को आपको रीड करके आंसर देना। यानी दोस्तों खतन दिया हुआ है, सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। वे आगे निष्कर्ष दिया है, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। इसका कोई सीधा मतलब नहीं होता। वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसे तो दोनों बातें सीख है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ना तो दोनों मैच कर रही है और ना ही दोनों अनुसरण करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में ध्वनि की गति होती है दोस्तों 331, यानी लगभग 332 होती है, लेकिन 331 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तर्क और मान्यता दी हुई है दोस्तों। एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने, आगे देखिए दोस्तों, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखा। यानी एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखा। इस बार अब मान्यता दी गई, इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे। यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। दोनों ही दोस्तों नियत है, क्योंकि इसको अगर देंगे तो मौका, कीमतें बढ़ेंगी। आगे देखिएगा दोस्तों, इस्माइल, यानी इस्माइल का आपको प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों। इस्माइल का प्रतिबिंब ई ऐसे हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, ये एल है तो एल ऐसे हो जाएगा, आई दोस्तों ऐसे कैसे रहेगा, एम दोस्तों ऐसे कैसे रहेगा लगभग, और एस दोस्तों ऐसे हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा दोस्तों। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी को यानी डिस्टेंस को मापने में किया जाता है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मापने में किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या शेयर बाजार धन बनाने के साधन, यानी किसी क्या शेयर मार्केट बाजार धन बनाने के साधन है, यानी कि जो बात की गई शेयर मार्केट बाजार धन बनाने के साधन है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों आगे जो कहा गया, ये देखिए, ईयर स्टॉक मार्केट सोर्स ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। आप देखिए, हाँ, शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है, तो कई गुना डूब भी जाता है दोस्तों कई लोगों का। नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सेकंड तो बिल्कुल नियत है। आप देखिएगा दोस्तों, केवल टिप्पणी 2 संबल है, 2 ही देख लीजिएगा, केवल 2 टिप्पणी संबल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों, इसमें देखिएगा हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट। कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट दिया गया है ऊपर के, यानी अब आगे बात की गई ऊपर के वेन आरेख डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाली छात्राओं की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। यानी क्रिकेट और फुटबॉल तो खेल ही दिया, लेकिन तीनों भी, तो इसमें दोस्तों एस है ना, और फुटबॉल प्लस क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोस्तों, क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोस्तों वी, तो एस और वी आ जाएगी दोस्तों इसमें, अगर दोनों का आंसर दिया गया तो एस वी दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विश्व रैपिड फायर शतरंज 2017 कहाँ खेला गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद ने अपना पहला टाइटल पुनः प्राप्त किया, रियाद में दोस्तों, रियाद। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक को पूरी तरह से विभाजित करते हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा 5 अंक हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, देखो, एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी तो कितना समय ले जाएगी दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 180 डिवाइड 54, तो दोस्तों मीटर में इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 18 से दोस्तों ये 3 बार चल जाएगा,
28 दोस्तों, और ये 15 से 80 112 पर चल जाएगा। तो दोस्तों 12 सेकंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में कौन सी महिला एथलीट स्वैक नहीं खेलती है? स्वैक जोपानी पिन्नामा खेलती है, दीपिका दीपिका पल्लिकल खेलती है, कोनार हम्पी नहीं खेलती दोस्तों, अनाका आलेनिकोनी खेलती है। आगे देखिए कोड में दोस्तों एक कोड दिया गया है दोस्तों, MIZZLI। तो जेड और आई, एम को वाई के साथ में देख दिया। तो दोस्तों आगे देखिएगा तो BUZZWORD। तो डबल जेड दोस्तों, ये डबल जेड साथ में आ गए हैं, फिर यू और फिर बी साथ में आ जाएगा दोस्तों, फिर DRD। तो दोस्तों ये पहला सही हो जाएगा। अगला बायोगैस बायोमास की किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न की जाती है? तो दोस्तों अवयवी किण्वन किया जाता है, यानी अवयवी परिवहन से दोस्तों माल तो बैंक में धन रखा जाता है। निम्न क्रम में भिन्न चिन्ह का ज्ञात कीजिए दोस्तों, OUVT और आई। तो दोस्तों इसमें टी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सब ओवल है, ये एक अलग है जाता है। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? तो दोस्तों त्रिभुज गिनने आपको दोस्तों, सिंपल सा त्रिभुज है दोस्तों, इसमें 18 ऐसे गिन के भी आप देख सकते हो। ये देखिएगा दोस्तों, एक मतलब गिन के भी देख सकते हो, बल्कि 18 है इसमें। यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है। अच्छा, यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में जाता है, और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो स्वर यानी कॉन्सोनेंट के स्थान में संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा दोस्तों? 31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। 16, 28 और 42 का एलसीएम बताना दोस्तों। 16, 28 और 42 का एलसीएम बताना। तो सिंपल सा दोस्तों, 16 को 10 की पावर 4 में लिखते हैं दोस्तों, और 28 यानी 28 को दोस्तों 28 को लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7, और 42 को लिख देते हैं दोस्तों 2 की पावर और 3 एंड 7। तो दोस्तों 16 तो ये ऐसे कैसे ले लिया जाएगा, यानी 2 की पावर 4, 16 तो ऐसे कैसे आ जाएगा दोस्तों 16, यानी कि 16 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करने से दोस्तों आंसर आ जाएगा 336। आगे देखिए, निम्नलिखित में श्रृंखला में से EJOT इसके बाद में कौन सा आएगा? तो ई में जे, यानी जे से दोस्तों किसे, ए से 10 5 5 फिर 5 फिर 25 आ जाएगा। वर्गमूल बताना है दोस्तों, इसमें संयुक्त संख्या नहीं है, यानी संयुक्त। तो दोस्तों ये जो संख्या है, ये तीनों संख्या किसी से भिन्न है, लेकिन ये अलग है। आगे देखिए दोस्तों, श्रेणी में 2 39 40 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया जाता है, और इसी दिन उसे 12 30 34 बजे बंद किया जाता है। तो बल्ब कितने समय तक जलता है, ये बताना है दोस्तों आपको। अब आपको देखना है दोस्तों 2, यानी दोस्तों थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, यानी कि यानी दोस्तों 2 39 एंड 40। आगे दिया गया है दोस्तों 12 30 एंड 34। तो दोस्तों इसमें 12 30 34 में से 2 39 40 अपने को घटाना है। तो दोस्तों सिंपल से घटाते हैं। पहले आपको तो एक काम करना है दोस्तों, इसको सही तरीके से बना लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि 12 30 एंड दोस्तों 34 है। तो दोस्तों इधर से, यानी मिनट में से पूरी 60 सेकंड इधर का दे देते हैं, तो दोस्तों ये 94 हो जाएगी, यानी कि इधर 60 सेकंड यानी 1 मिनट घटा दिया, और 9 बच जाएगी दोस्तों 29। अब दोस्तों 29 मिनट हो गई नहीं यहाँ, और 94। अब यहाँ दोस्तों 1 घंटा में से पूरी 60 मिनट इधर देते हैं, तो दोस्तों ये 60 इधर, यानी कि ये 89 मिनट हो जाएगी। अब दोस्तों 89 94 एंड घंटा 1 घट गया, तो दोस्तों 11 बच गया। अब दोस्तों आपको 89 11 89 94 से ये घटाना है, यानी कि दोस्तों किस में से घटाना है अपने को घटाना दोस्तों 11 11
दोस्तों 89 एंड 94 से घटाना है दोस्तों 2। तो दोस्तों घटाना 2 और दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1240 और यानी दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 950 आंसर आ जाएगा। जगह आप घटा के देख लीजिएगा, पूरा यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा दोस्तों, एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी गई हैं। यदि एक किताब को 18 से ऊपर से 18 और नीचे 5 हो तो कुल कितनी किताबें? तो 122। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 18 + 5 - 1, क्योंकि एक किताब का दोनों तरफ से स्थान आ रहा है दोस्तों, इसलिए 22 आ जाएगा। निम्न कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? इन पौधों में एक टैप जुड़ा रहता है, सही बात है। इन पौधों में जालीदार वैन संघ होते हैं। इन पौधों में तंतु में जड़ें नहीं होती, खूब जड़ें होती हैं, मोटी मोटी द्विबीजपत्री होती है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत हुई? सोमवार आएगा 2024 में। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला के अलग प्राणी का चयन करें। कछुआ, मेंढक, मछली, केकड़ा। यानी केकड़ा, मछली एक दोस्तों अलग प्रजाति में आता है और ये तीनों एक ही प्रजाति में आती हैं। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों हैवी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कर तो देंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, करने में तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम खींचेगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, फेडरल ट्रेल में 2.8 मीटर लंबा दर्रा जो कि अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध इतिहासकार मारक कहाँ, किस शहर में? बोस्टन, अमेरिका के बोस्टन शहर में है। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में किस तरह परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है। तो आवश्यकता देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपना वाहन खरीदना चाहिए। और दूसरा दिया गया है, हड़ताल को बंद करने के लिए सरकार को परिवहन के साथ मोलतोल करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सेकंड नियत हो जाएगा, पहला नियत नहीं होगा। तो देख लीजिए केवल अनुसरण 2 बात। और क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में थे, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सत्येंद्र बोस ने दोस्तों। आगे देखिए 10 पारियों का औसत, किसी बल्लेबाज के प्रति औसत की 52, 12 पारियों की औसत उसकी 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज की पहली पारी यानी पिछली पारी की तुलना में 11वीं पारी में 16 रन, तो बताना आपको औसत कितना होगा 11वीं पारी का। तो दोस्तों इसमें बताना आपको 10 पारी, यानी एक तरफ लिख लेते हैं हम 10 और एक तरफ लिखते हैं 10 के बाद की बात करें तो 10 के बाद दोस्तों औसत आ जाएगा, यानी 10 का नहीं 10 के बाद की 52 और 10 के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 54, यानी कि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 2 की। अब यहाँ दोस्तों 2 पारियाँ रह रही है, तो 11वीं और 12वीं, यानी दोस्तों औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। देन 54 प्लस दोस्तों 54, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? 108 हो रहा है दोस्तों। अब 108 में प्लस 16 और जोड़ रहा है दोस्तों। ये कितना जोड़ रहा है दोस्तों? 108 में कितना जोड़ रहा है? 16। एंड दोस्तों 108 में 16 जोड़ रहा है, तो दोस्तों ये लगभग हो जाएगा 124। एंड दोस्तों 52 जुड़ेगा, 52 प्लस 16, यानी कि 120 हो जाएगा। ये 120 हो गया दोस्तों। अब आगे देखिएगा दोस्तों 120 के बाद में ये बता रहा है कि इसमें आपको क्या करना है वो बता रहा है। 120 हो गया दोस्तों, इसके बाद में यानी दोस्तों 52 प्लस 24 जुड़ रहा है, यानी कि हाँ दोस्तों ये 24 जुड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्लस 2 बढ़ रहा है, तो 12 पारियों में कितना बढ़ जाएगा? 24, यानी कि 52 प्लस 24, यानी कि दोस्तों 128। अब दोस्तों हम 128 को 16 से माइनस करते हैं, यानी 128 - 16 तो बचेगा कितना? 112।
अब 112 को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं, देखते हो 56 एंड 56। अब 12वीं पारी के बाद का औसत में 56 ऐड किया जाता है तो 72 हो जाता है। तो 11वीं पारी का दोस्तों ये 11वीं पारी है और इसका 56 आंसर आ जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिएगा 51 नंबर का, जो 51 नंबर वाला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। आगे दिया गया है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला होता है। तो दोस्तों इसमें ग्रेनाइट का रंग दोनों नियत नहीं है, चमकीला दीवार का रंग इसमें कोई नियत नहीं है। आगे देखिए भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त पशुओं तक गर्भनाल होती है दोस्तों। इसमें दिए गए चित्र आगे बताना है। तो दोस्तों इसमें आप खुद आइडिया लगा से ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो अब ऐसे हो जाएगी। और ये पहला में नियत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 1 रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड के 2 रॉकेट। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किसे पोलो लोहों के जंगलों में दांतों से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। तो दांतों से बनी सभी वस्तुओं को लोहों के जंगलों से दोस्तों ये जंग है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा दोस्तों, 56 में किसी ईंट के भार में 3/4 यदि 7/8 kg हो तो उसके, दोस्तों सिंपल से बात करें 3/4 का मान दे रखा अपने को 7/8, तो उसके भार में 5/7 कितना होगा। तो दोस्तों इसको आपको सिंपल सी तरीके से करना है। तो देखिएगा दोस्तों जो ये दिया गया हमें 3/4 यदि 7/8, यानी 3/4 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 7/8 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। दोस्तों 7 से 7 और तो चले जाएंगे। और देखिएगा दोस्तों जो दोस्तों ये है कुछ गलत कर दिया दोस्तों हमने, तो 1 मिनट देखते हैं दोस्तों।